नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज सुबह वडोदरा के गंभीरा पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और कई वाहन महिसागर नदी में जा गिरे। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन ये पहला कोई ऐसा हादसा नहीं है। बार बार गुजरात से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जिनमें बताया गया कि स्थानीय जनता ने कई बार शिकायतें की कि पुल को मरम्मत की जरूरत है, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। याद है मोरबी पुल का वो भयानक हादसा, सूरत का काबुल फ्लाईओवर, उसके बाद फिर जूनागढ़ पुल। बार बार वही हादसे, वही लापरवाहियां। आखिर गुजरात का सिस्टम इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? बार बार पुल हादसे होने के पीछे क्या असल वजह सामने आ रही है, आपको बताते हैं। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे पादरा तालुका के मुझपुर गांव के पास गंभीरा पुल का एक हिस्सा अचानक टूट गया। ये पुल करीब 43 साल पुराना था और वडोदरा को आनंद से जोड़ता था। इतना ही नहीं, ये सौराष्ट्र से मध्य गुजरात आने जाने का एक अहम रास्ता भी था। पुल टूटते ही 2 ट्रक, एक एसयूवी, एक पिकअप वैन और एक ऑटो रिक्शा सीधे महिसागर नदी में गिर पड़े। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने या बचने का मौका ही नहीं मिला। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5 से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत की बात यह है कि नदी का पानी बहुत गहरा नहीं था, जिसकी वजह से बचाव कार्य में थोड़ी सी आसानी हुई। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे, फिर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 45 साल पुराना पुल पहले से ही जर्जर था। कई बार इसकी मरम्मत की मांग भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोग गुस्से में हैं और वो सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब सोचिए कि जानबूझकर खतरे में डालना क्या लापरवाही नहीं है? ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लगभग पिछले 20 से 22 सालों के अंदर सिर्फ गुजरात में ही 5 से ज़्यादा पुल ढह चुके हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। साल 2003 में दमन-गंगा नदी का पुल भारी बारिश के दौरान अचानक ढह गया था। ये पुल करीब 100 साल पुराना था और दमन में मोती दमन और मेरी दमन को जोड़ता था। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल से लौट रहे बच्चों से एक भरी बस, कुछ ऑटो और अन्य वाहन पुल से गुजर रहे थे। अचानक पुल टूट गया और कई वाहन मही नदी में गिर गए। इस हादसे में करीब 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज़्यादातर लोग स्कूली बच्चे थे। कोस्ट गार्ड, नौसेना और स्थानीय मछुआरों की मदद से राहत और बचाव कार्य किया गया। जांच में सामने आया कि पुल पहले से ही जर्जर हालत में था और इसकी समय पर मरम्मत नहीं की गई थी। इस बारे में लोगों ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और प्रशासन की लापरवाही वहीं पे वजह बन गई ये भीषण दुर्घटना की। और करीब 18 साल बाद 3 पूर्व पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को इस हादसे के लिए दोषी ठहराया गया। इसके बाद सूरत का काबुल फ्लाईओवर 10 जून 2014 को उस वक्त गिर गया जब उसका काम चल ही रहा था। पुल को 35 मीटर लंबी और 650 टन भारी बड़ी सी स्लैब के सहारे बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही नीचे से सपोर्ट हटाया गया, स्लैब अचानक करीब 40 फीट नीचे गिर गया। उस वक्त पुल के नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए और 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई और बाकी बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में जांच में पता चला कि डिज़ाइन में गड़बड़ी थी। जिस हिस्से में पुल मुड़ा हुआ था वहां सीधे स्लैब की गिनती लगाई गई थी, जो तकनीकी तौर पर बहुत गलत था। ऊपर से मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था, वो भी सही क्वालिटी का नहीं था। साइट पर ज़रूरी टेस्टिंग का इंतज़ाम भी नहीं था। यानी एक के बाद एक लापरवाही होती रही और उसकी भारी कीमत मजदूरों की जान से चुकानी पड़ी। इसके बाद पुल बनाने वाली कंपनी और इंजीनियरों पर भी केस हुआ और कुछ को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया, लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका था। जूनागढ़ में अक्टूबर 2019 में एक पुराना पुल बारिश की वजह से अचानक टूट गया था। ये पुल करीब 40 साल पुराना था और लोगों के चलने फिरने का मुख्य रास्ता था। जब भारी बारिश हुई तो पुल के नीचे की मिट्टी धंस गई और पुल का बीच का हिस्सा गिर पड़ा। उस वक्त कई गाड़ियां और बाइक नदी में गिर गईं, जिससे कुछ लोग घायल हो गए और गनीमत ये रही कि कोई मौत नहीं हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। इस हादसे से सरकार को ये सीख ले लेनी चाहिए थी कि पुराने पुलों को सही समय पर अगर उनकी मरम्मत ना की जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पर अफसोस, कुछ सुधार नहीं हुआ। याद कीजिए 2022 का मोरबी हादसा, जब 140 साल पुराना झूलता पुल टूट गया था और 135 लोगों की जान चली गई थी। उस समय भी सामने आया था कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना किसी अनुभव के मरम्मत का ठेका दे दिया गया था। सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुए और फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया। तो सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने मोरबी से कोई सबक सीखा? शायद नहीं।
क्योंकि अब गंभीरा पुल भी उसी लापरवाही का शिकार हो गया। मोरबी हादसा हमें याद दिलाता है कि लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। उस वक्त जांच में पता चला था कि पुल की क्षमता 125 लोगों की थी, लेकिन 400 लोग उस पर चढ़ गए थे। कोई भीड़ कंट्रोल नहीं था। मोरबी में एसआईटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि नगर पालिका ने गलत कंपनी को ठेका दिया और सरकार ने बाद में उसे निलंबित किया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। 2023 में पालनपुर में जो पुल बन रहा था उसका एक हिस्सा अचानक से गिर गया। उस वक्त कुछ लोग वहां काम कर रहे थे और इस हादसे में एक की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि कंक्रीट के स्लैब से जो पुल रखे थे वो अचानक से नीचे आ गिरे। मलबे के नीचे कुछ लोग फंसे हुए थे, इसलिए बचाव कार्य तेजी से चल रहा था। इस घटना के बाद लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि और कह रहे थे कि बनाते वक्त गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इसके बाद गुजरात के तापी जिले में मिंडोला नदी पर जो पुल बन रहा था वो भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था कि अचानक ही टूट पड़ा। ये घटना 14 जून 2023 को सुबह के वक्त हुई, जब पुल का बीच वाला हिस्सा नदी में गिर पड़ा। ये पुल मायपुर और दहगामा गांव को जोड़ता था और इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी। अधिकारियों ने बताया कि पुल की क्वालिटी ठीक से नहीं की गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इस बात की जांच शुरू की गई और 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। इस हादसे से करीब 15 गांवों के कनेक्शन की आज भी दिक्कत है और लोग प्रशासन से नाराज हैं। इन सभी पुल हादसों के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम इसी लापरवाही और अनदेखी को बर्दाश्त करते रहेंगे। हर बार हादसा होने के बाद जांच होती है, कुछ लोगों को सस्पेंड या ब्लैकलिस्ट किया जाता है, पर असली बदलाव नजर ही नहीं आता। पुराने पुलों की मरम्मत, नए पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर प्रशासन की गंभीरता कहाँ पर है? क्या ये सिर्फ जिंदगियां गंवाने के लिए इंतजार कर रहा है? सरकार को अब तुरंत कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले वक्त में ऐसे दर्दनाक हादसे रुक सकें, वरना हर हादसे के बाद सिर्फ अफसोस जताने से कुछ नहीं बदलेगा और आम लोगों की जानें इसी तरह खतरे में बनी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके अपनी राय बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है आपको सच्ची और सटीक खबरें। अब आप एक क्लिक में हमारे चैनल की खबरें पढ़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और तुरंत ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.